जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। दोस्तों, आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। देखिए, अगर हम प्रतिशत को इसका अगर संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद का मतलब होता है अगर हम इसे तोड़ें तो इसके दो शब्द बनते हैं, जिसमें एक है प्रति और एक दूसरा है शत। देखिए, इस प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, यानी कि हर वस्तु या हर एक, और शत का मतलब होता है 100। क्या दोस्तों, 100 होता है। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए प्रतिशत में हम प्रत्येक चीज़ को 100 मानते हैं। क्या दोस्तों, जी हाँ, प्रत्येक चीज़ को हम 100 मानते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें आपसे कहा गया हो कि आपको 50 रुपये का 10% निकालना है। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह समझ लीजिए क्या होता है। चिन्ह होता है ये वाला। क्या होता है दोस्तों, ये होता है चिन्ह, होता है ये हमारा। तो देखिए, अगर आपसे ऐसा कुछ सवाल दिया हो कि 50 का आपको 10% निकालना हो, तो ऐसे सवाल को हम किस तरह से करेंगे समझिए। देखिए, तो देखिए क्या करना है आपको। जैसे आपको सवाल दिया होगा कि 50 का 10% निकालिए, निकालिए या ज्ञात कीजिए, कुछ इस तरह से आपसे कहा जाएगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे। देखिए, इस का की जगह पर सिर्फ हमें गुणा का चिन्ह रखना है। क्या दोस्तों, जी हाँ, इस का की जगह पर गुणा का चिन्ह रख देंगे और इस 10 को ज्यों का त्यों रख देंगे। अब देखिए, मैंने प्रतिशत का मतलब क्या बताया था आपको कि प्रत्येक वस्तु को हम या रुपए को क्या मानते हैं, हम 100 मानते हैं। तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका 10वां हिस्सा यानी कि 10% निकालना है कि किसका, 50 का। तो वो कितना, 10वां हिस्सा निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से करना है हमें क्या कि 50 का की जगह पर गुणा, और जो 10 था वो 10, और प्रतिशत हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, 100 से भाग। अब देखिए, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये वाला जीरो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1। जब 5 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आंसर आ जाएगा 5, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे समझिए, आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है कि 600 रुपये का आपसे 5% निकालने को कहा गया है। 600 रुपये का 5% ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह से आपको सवाल दिया हुआ है, तो आप इसे किस तरह से निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। मैंने क्या बताया था कि इस का की स्थान पर हमें गुणा का चिन्ह रख देना है, सिर्फ यही करना है हमें इस का के चिन्ह के साथ। तो इस का के चिन्ह की जगह पर हमने गुणा रख दिया है, और 5 तो हमारा था ही, और इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे काटेंगे तो ये वाले 2 जीरो से ये वाले हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, और इन अब कट गए तो अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 6 का जब 5 में करेंगे तो वो कितना होता है, वो होता है हमारा 30 रुपये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी दोस्तों। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए, इसी में से आपको सवाल मिलते हैं कि देखिए किस तरह से सवाल मिलेंगे कि क्वेश्चन, यानी कि हमें दूसरी तरह से सवाल दिए जाते हैं प्रतिशत में। वो क्या होते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि 10% को भिन्न में बदलिए। किसमें दोस्तों, 10% को भिन्न में बदलिए। आपसे इस तरह से सवाल पूछ लिया जाएगा। देखिए, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे ऐसे सवालों को। ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख लिया है। अब देखिए, इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि जी बस सिर्फ 100 से भाग कर देते हैं।
तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने 100 से भाग कर दिया है। अब हम जो कटे उसे काट देंगे। तो देखिए यहाँ से हम 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1/10। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। जैसे समझिए एक और क्वेश्चन कि अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे यहाँ समझिए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 20% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। देखिए दोस्तों 20% को आपको भिन्न में बदलना है। देखिए क्या करेंगे, 20 तो है ही, क्या दोस्तों 20 तो है ही, और इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, तो आगे बचेगा हमारा 2/10 बच जाएगा ना, ऊपर 2 बचा नीचे 10 बचा। अब इसे और काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यही हमारी भिन्न बन जाएगी। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक तरह का सवाल और बनता है, इसमें आपको भिन्न दे दी जाएगी और आपसे कह दिया जाएगा कि इसका प्रतिशत में मान क्या हुआ। जैसे समझिए, जैसे देखिए आपसे कह दिया जाएगा कि 2/5 को भिन्न, सॉरी दोस्तों यहाँ भिन्न नहीं होगा, प्रतिशत में बदलिए। 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, इस तरह से आपको चेंज करने के लिए कह दिया जाएगा। तो देखिए किस तरह से करते हैं ऐसे सवालों को। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। देखिए दोस्तों अगर आपसे कभी भी प्रतिशत में बदलने के लिए कह दिया जाए तो हम गुणा 100 कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पर प्रतिशत लगाना चाह रहे हैं ना, तो बाद में हमारा आंसर प्रतिशत में ही तो आएगा, यानी कि हम यहाँ पर प्रतिशत को लगाना चाह रहे हैं। तो जब हम प्रतिशत को लगाना चाहते हैं तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, और जब प्रतिशत को हम जब हटाना चाह रहे थे तो हमने क्या किया था, 100 से भाग किया था। अब इसमें हम प्रतिशत को लगाना चाह रहे हैं, ये कह रहा है 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, यानी कि हम प्रतिशत में लिखना चाह रहे हैं। तो प्रतिशत में लिखने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। बस यही आपको समझ लेना है। तो देखिए अब हम इसे काट लेंगे, तो देखिए 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, क्योंकि 5 एकम 5 और 20 पंजे 100 होते हैं। अब इनका आपस में ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, तो 20 दूनी कितना होता है, तो वो होता है हमारा 40, और इसके साथ हमारा प्रतिशत और लग जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन अब आप आसानी से कर लेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, अगर एक और क्वेश्चन दिया जाए आपको, कि वो कह दिया जाए आपसे कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों इस तरह से अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आप इसे किस तरह से करेंगे दोस्तों। तो देखिए किस तरह से करते हैं हम, मैंने आपको क्या बताया था कि जो 3/4 है इसे तो हम ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं, और हम प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो हमारा किस में होगा, वो हमारा आंसर प्रतिशत में होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए हम यहाँ प्रतिशत को हटाना चाह रहे थे, जैसे देखिए यहाँ पर 10% था, यानी कि प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ था, और यहाँ हमने क्या लिया, यहाँ हमारा प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, यानी कि हमने यहाँ से हटा दिया है। जब हम हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं, और देखिए हमने यहाँ लगाया है ना, तो इसीलिए हम इन्हें यहाँ पर क्या कर दिया है, 100 से गुणा कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम यहाँ पर प्रतिशत लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों अब इन्हें काट लेंगे, अगर कटते हैं तो जैसे देखिए हम यहाँ से काटते हैं तो ये हमारा 25 बार कट जाता है, क्योंकि 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब देखिए नीचे तो कुछ रहा नहीं, अब ऊपर रहा, तो हम ऊपर गुणा कर लेंगे। तो 3 का गुणा जब 25 में करेंगे तो वो कितना आता है हमारा, वो आता है 75। अब हमसे प्रतिशत में बदलने के लिए कहा था, इसीलिए हम यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे,
और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।